बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए वो पोएम लेके आई हूँ जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इंशाल्लाह ये पोएम देखने के बाद आपके सारे व्यूज़ इसमें से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसको बस एक दफ़ा पढ़ के समझना बहुत मुश्किल है। इसको जब तक इजी वे में ना समझा जाए तो ये पोएम नहीं समझ आती। ठीक है, किसमें क्योंकि इसमें बहुत से न्यू और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ हुए हैं। उसकी मीनिंग मैं आपको बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगी कि आपको ये वन रीडिंग में ही आपको समझ आ जाएगी ये वाली पोएम सुनने के बाद। ठीक है, आपने पोएम का नेम तो देख लिया होगा, इट्स ओज़िमेंडियस। इस पोएम पर जाने से पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि इस पोएम का जॉनरा क्या है, या इसकी टाइप क्या है, किस किस्म की ये पोएम है। ठीक है, ये एक सोनेट है। ठीक है, इस पोएम को सोनेट कहते हैं क्योंकि इसमें कितनी लाइन्स हैं, ये 14 लाइन की पोएम है। सोनेट क्या होती है? 14 लाइन की पोएम होती है और वो बिल्कुल राइम्ड होती है। ठीक है, म्यूज़िकल होती है। अब देखिए इसमें सोनेट की क्या डेफिनेशन है आपके लिए। अ सोनेट इज़ अ पोएम दैट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स एंड यूजेस एनी नंबर ऑफ फॉर्मल राइमिंग स्कीम्स। अब देखिए अगर एक स्टेंजा है उसका, उसमें या तो पहले दो वर्सेस आपस में राइम कर रही होंगी और आखिरी दो आपस में कर रही होंगी, या पहली तीसरे के साथ कर रही होगी और दूसरी तीसरी वर्स के साथ राइम कर रही होगी। मतलब कि उसकी राइमिंग स्कीम या तो ए बी बी होगी या फिर ए बी होगी। ठीक है, और इन इंग्लिश लैंग्वेज अ सोनेट इज़ टिपिकली कंस्ट्रक्टेड विद द 10 सिलेबल पर लाइन। अब जितनी भी वर्सेस होती हैं 14 वर्सेस, उन 14 वर्सेस में अगर सिलेबल देखे जाएँ तो वो मैक्सिमम 10 यूज़ होते हैं। ये सोनेट का एक पैटर्न होता है। ठीक है, सोनेट तो आपको उम्मीद समझ आ गई होगी। अब चलते हैं पोएम की तरफ। ओज़िमेंडियस। ठीक है, पिक्चर आपने देख ली होगी, इसी पिक्चर के बारे में ही ये पूरी पोएम दी गई है। ठीक है, आप देख लें। लेट्स सी, आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड who said, two vast and trunkless legs of stone stand in a desert near them on the sand. Half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lips and sneer of cold command tell its sculptor who tell that its sculptor well those passions read which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed, and on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains round the decay of that colossal wreck, boundless and bare. The lone and level sands stretch far away. अब देखिए आपको एक दफ़ा पढ़ने से बिल्कुल भी इसको समझना जो है ज़रा मुश्किल है। लेट्स सी कि इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें क्या है। आई मेट, अब कौन है ये? इसका जो पोइट है वो बता रहा है। अच्छा, इसका पोइट है पर्सी बाइस शैले। ठीक है, इसको पी बी शैले भी कहते हैं, इसके पोइट का नाम है। और इसमें अब वो ख़ुद अपनी बात कर रहे हैं। आई मेट अ ट्रैवलर, कि मैं ख़ुद एक मुसाफिर, एक ट्रैवलर से मिला हूँ फ्रॉम एन एंटीक लैंड, जो एक बहुत ही पुराने शहर से, ज़मीन से आया है। अब यहाँ पे एंटीक लैंड जो है वो इजिप्ट को यानी कि मिस्र की तरफ इशारा किया गया है कि मिस्र से एक ट्रैवलर आया है, मैं उससे मिला हूँ। हु सेड, जो मुझे क्या कहता है, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। एक डेजर्ट है, एक सहरा है, वहाँ पर दो टांगें खड़ी हैं। ठीक है, उसके ऊपर बॉडी नहीं है लेकिन उसके ऊपर टांगें हैं, वो बहुत ही बड़ी, वास्ट एंड ट्रंकलेस हैं। उसका यानी कि ऊपर तना नहीं है, उसके ऊपर बॉडी नहीं है, सिर्फ लेग्स हैं, पत्थर की बनी हुई हैं और वो डेजर्ट में खड़ी हैं, बिल्कुल अलोन, सीधी खड़ी हैं सीधी खड़ी हैं और उसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अकेली हैं। नियर देम ऑन द सैंड, उसके करीब ही बिल्कुल रेत पर, हाफ संक, आधा डूबा हुआ, अ शैटर्ड विजिज लाइज, अ शैटर्ड, बिखरा हुआ, विजिज, चेहरा, यानी कि इस स्टैचू का जो चेहरा है उसको विजिज कह रहे हैं, लाइज वो नीचे पड़ा है, लेटा हुआ है। हुज फ्रोन, जिसकी तेवरी। ठीक है, तेवरी, अब उसके एक्सप्रेशन जो हैं वो स्टैचू के यहाँ पे एक्सप्रेस किए जा रहे हैं। उसकी जो तेवरी है, एंड रिंकल्ड लिप्स, और उसके होंठ जो हैं उसके ऊपर रिंकल्स यानी कि झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। मतलब कि उसकी सीरियसनेस यहाँ पे शो की जा रही है कि उसके लिप्स जो हैं वो रिंकल्ड हैं, वो इतना सीरियस है कि कभी वो मुस्कुराया ही नहीं है, वो सीरियस रह रहा है कि उसके लिप्स पे रिंकल्स पड़ गए हैं।
स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, वो हुक्म देता है। कैसा हुक्म देता है? जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, कोल्ड होती हैं, और वो तंजिया होती हैं, मजाक उड़ाती हुई होती हैं। वो ऐसा हुक्म देता है जिसमें वो अवाम का मजाक उड़ाता है। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज एक्सप्रेशन रेड। अब उसको इस सिचुएशन स्टेचू को देख के ये पता चल रहा है कि इसका जो बनाने वाला है, ये मुजस्समा जो बनाने वाला है, उसने बड़े ही अच्छे तरीके से उन पैशंस को इसके चेहरे पे प्रेजेंट किया है। वेल दोज पैशंस रेड विच येट सर्वाइव, जो अभी तक वैसे के वैसे एक्सप्रेशन नज़र आ रहे हैं। एक स्टैचू के ऊपर उसने उन एक्सप्रेशन को जो शो किया है उसके मुजस्समा बनाने वाले ने, तो उसकी तारीफ़ की जा रही है यहाँ पे। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, इन बेजान चीज़ों पे जो उसने एक्सप्रेशन दिखाए हैं वो अभी तक मौजूद हैं वहाँ पर। हालांकि उसकी अपनी कंडीशन स्टैचू की ख़राब हो चुकी है, वो टूट चुका है, लेकिन चेहरे पर अभी भी उसके एक्सप्रेशन वैसे के वैसे मौजूद हैं। द हैंड दैट मॉक्ड दैम एंड द हार्ट दैट फेड। अब वो जिसने उसको बनाया है, उसने अपने हाथों से उसका मजाक उड़ाया है, ठीक है, अपने हाथों से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसने अपने दिल में उसके एक्सप्रेशन को सेव किया हुआ हो सकता है। उसकी आवाम में से, उसकी रियाया में से वो बंदा हो जिसने ये इसका मुजस्समा बनाया है, तो उसके दिल में उसके जो एक्सप्रेशन है, उसकी कोल्ड कमांड वो फीड थी, फिर अपने हाथों से उसने एक्सप्रेस किया है स्टैचू के फेस पर उन एक्सप्रेशन को शो करके। एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपेयर, और उसके पाँव वाली जगह पर उसके ये वाले वर्ड्स लिखे हुए थे जो इसकी प्राउडनेस को शो करते हैं। माई नेम इज़ ओज़ीमेंडियस, मेरा नाम ओज़ीमेंडियस है। किंग ऑफ किंग्स, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरी अचीवमेंट देखो, मेरे काम देखो जो मैंने किए हैं। ये माइटी एंड डिस्पेयर, अब ये माइटी, ये का मतलब यू है, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश में यू को ये कहते हैं। तुम लोग और जितने भी वहाँ पे किंग्स हैं उनको मुखातिब होके कहते, तुम लोग हो तो ताकतवर, लेकिन तुम लोग मेरे काम से जेलस हो, तुम लोग मायूस हो, मेरी अचीवमेंट से तुम लोग खुश नहीं हो। यानी जितने भी काम करवाएं वो अपने कामों पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है। अब आगे क्या हाल हो रहा है इसका? नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ भी बाकी नहीं रहता। राउंड द डिके ऑफ द क्लोजल रैक, क्लोजल कहते हैं बहुत बड़े पैमाने पर, और रैक होती है तबाही, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर जो तबाही है वो वहाँ पर फैली हुई है। राउंड द डिके ऑफ दैट क्लोजल रैक, उस बड़ी तबाही के इर्द गिर्द बाउंडलेस, कोई बाउंड्री नहीं है, दूर दूर तक सिर्फ रेत और सहरा ही है। एंड बेयर, और कुछ भी नहीं, कुछ भी मौजूद नहीं, ना कोई लिविंग बीइंग है, ना कोई घर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सहरा है, सिर्फ तबाही है, और कुछ भी नहीं है। द लॉन एंड लेवल सैंड स्ट्रेचेस फार अवे, सिर्फ और सिर्फ अकेली हमवार रेत है वहाँ पे जो दूर दूर तक फैली हुई है, और कुछ भी नहीं है। ये इंसान की लाफानी ज़िंदगी का एक सबूत है कि इंसान हमेशा रहता नहीं है इस दुनिया में, कभी ना कभी उसने फना होना होता है। तो गरूर की कोई वजह ही नहीं बनती इस दुनिया में, ठीक है। अब इसके राइटर इसके पोइट का है पर्सी बायस शैले, इसको पी शैले भी आप लिख सकते हो इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपको ये पूरा याद नहीं होता, पी शैले, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अब समझ आ गई होगी। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। व्हाट डिड ट्रैवलर, ट्रैवलर की स्पेलिंग यहाँ पे ज़रा मिस प्रिंट हो गए हैं, डबल एल आता है। व्हाट डिड द ट्रैवलर सी इन द डेजर्ट? द ट्रैवलर सॉ टू ह्यूज लेग्स मेड ऑफ स्टोन स्टैंडिंग इन द डेजर्ट। देयर वॉज अ स्टोनी बॉडी, पत्थर की बनी हुई एक जिस्म था, स्टैचू था, ऑफ द मैन लाइंग ब्रोकन नियर द लेग्स, और वो लेग्स के साथ टूटा हुआ पड़ा था, ठीक है, ये उसने ट्रैवलर ने देखा। What was the condition of the statue that the travelers see in the desert? डेजर्ट में जिसने ट्रैवलर ने स्टैचू देखा उसकी क्या कंडीशन थी? स्टैचू वॉज ब्रोकन एंड डिस्ट्रॉयड, हिज बॉडी वॉज ब्रोकन अवे फ्रॉम द लेग्स एंड वॉज लाइंग हाफ संक इन द सैंड, आधी डूबी हुई रेत में पड़ी हुई थी। द लेग्स वर स्टैंडिंग बिसाइड, इट्स कंडीशन वॉज मिजरेबल, बहुत ही उसकी बुरी हालत थी, खस्ता हालत थी। What is the message of the poem Ozymandias? The poem tells us that we must be prepared for our worst end. हमें अपने बुरे इख्तिताम के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए अगर हम गरूर करते हैं। इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ अदर्स, अगर हम दूसरों की परवाह नहीं करते, दूसरों का ख्याल नहीं रखते, तो एंड हमारा भी बुरा होगा।
द ऑप्रेशन जुल्म क्रुअल्टी भी ज्यादती जुल्म एंड प्राइड और गरूर हैव द सेम एंड एज द अदर ऑर्डिनरी मैन। ठीक है। हाँ, जिस तरह बाकी आम इंसानों के लिए इन तीनों चीज़ों नेगेटिव चीज़ों का एंड सेम होता है, इसी तरह किंग्स का भी सेम होता है। इन द पोएम हुज हैंड मॉक्ड दैम, पोएम में कौन किसके हाथ उसका मजाक उड़ा रहे हैं। द हैंड इज द हैंड्स ऑफ द स्कल्प्टर हुज हु हैड बिल्ट द स्टैचू ऑफ ओzymandias, वो स्कल्प्टर है जिसका बनाने वाला है, जिसने उसको बनाया है उसके स्टैचू को। एंड बीन एबल टू कार्व एंड मॉक, कार्व मतलब खुदाई करना, ठीक है, और मॉक मजाक उड़ाना। द एरोगेंस गरूर, वैनिटी तकब्बुर ऑफ द किंग, ठीक है, किंग के तकब्बुर का उसने गरूर मजाक उड़ाया है और उसको कशीदा किए हैं, उसको कार्व किए हैं उसके एक्सप्रेशन को उसके चेहरे पर। What was inscribed on the pedestal of the trunkless legs of stone? The important question कि उसके पाँव पर, उसके पेडिस्टल पर क्या लिखा हुआ था, क्या वर्ड्स लिखे हुए थे। इंस्क्राइब्ड मतलब कि कशीदा किए हुए थे, खुदाई करके लिखे हुए थे, परमानेंट करके इसको लिखा हुआ था, किसी इंक से नहीं बल्कि खुदाई करके। द वर्ड्स इंस्क्राइब्ड वर माई नेम इज ओzymandias किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स ye mighty and spare, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है। द वर्ड्स इनग्रेव्ड, इनग्रेव्ड का मतलब भी कशीदा करना है, आप यहाँ पे इंस्क्राइब दोबारा भी लिख सकते हो। सजेस्ट दैट ओzymandias was very proud of achievement. What are the expression on the shattered visage of ozymandias? उसके जो बिखरे हुए टूटे हुए चेहरे पे क्या एक्सप्रेशंस थे। द shattered visage of the king of kings ozymandias depicts, शो करता है his great pride, anger, unkindness and scorn of others, scorn मतलब कि मजाक उड़ाना दूसरों का। Who was Ozymandias? Ozymandias था कौन? Ozymandias was a powerful king of Egypt. He was proud and arrogant. He claimed himself to be a king of kings. Ozymandias lived with the belief that other mighty rulers would not be able to attain his greatness. जितने भी बाकी ताकतवर रूलर हैं वो कभी भी उसकी अचीवमेंट तक नहीं पहुंच सकते। और इजिप्ट का मतलब है, उर्दू में इसको मिस्र कहते हैं। What else remained there beside the broken statue? What does it signify? उस broken statue के बाद और क्या रहता है, वो किस चीज़ को signify करता है? Nothing else remained besides the broken statue of Ozymandias. Only a shattered visage and two trunkless legs. ये बस दो चीज़ें रह जाती हैं वहाँ पे. Of stone lying amidst the bound and bare stretch of sands in desert. दरमियान, amidst मतलब दरमियान में. बाउंडलेस और बेयर स्ट्रेच जो सैंड के हैं, हर तरफ फैली हुई है रेत, उसमें सिर्फ ये दो चीज़ें खड़ी और कुछ भी नहीं है। अब इसे सिग्निफाई क्या करता है? इट सिग्निफाइज द आइडिया ऑफ ह्यूमन मोरालिटी, इंसान की अखलाकियात को ही सिग्निफाई करता है। इम्परमानेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर, सियासी जो ताकत है वो फ़ानी है, ख़त्म हो जाने वाली है। एंड द परमानेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, लेकिन जो आर्ट है, फ़न है, वो परमानेंट है। इंसान की ताकत इम्परमानेंट है और जो आर्ट है वो परमानेंट है। व्हाट इज सोनेट? आपको इन द स्टार्ट आपको बता दिया गया था। सोनेट इज अ टाइप ऑफ पोएम कंटेनिंग 40 लाइन्स ईच ऑफ 10 सिलेबल। ऑल द लाइन्स राइम विद ईच अदर इन अ फिक्स पैटर्न, फिक्स पैटर्न में एक दूसरे के साथ राइम करती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये मुश्किल सी पोएम बड़े आसानी से समझ आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके अगर उनको प्रॉब्लम है इस चीज़ में। थैंक यू।